हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर निहारिका इंटर्न डॉक्टर। और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना दिनचर्या बट कुछ अलग अंदाज में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ चेंज कर लिया है ड्यूटी के लिए और आज बहुत ही प्यारा कश्मीरी सूट पहना है मैंने। ये मेरे पापा ने मुझे दिया था गिफ्ट में। सेम सूट पापा मेरी मम्मी के लिए भी लेकर आए थे बट डिफरेंट कलर्स में लेकर आए थे। मेरे पापा की चॉइस सूट के मामले में बहुत अच्छी है, नो डाउट्स। ये सूट मेरे अलमीरा में ऐसे ही पड़ा हुआ था काफ़ी महीनों से, क्योंकि मेरा वेट उस टाइम पे कम था और मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा ओवर साइज है और मेरे पास पता नहीं कैसा लगेगा। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए और मैंने इसे पहन लिया और इट टर्न्ड आउट सो वेल। इतना प्यारा लग रहा था और मैं निकल गई कॉलेज के लिए। आजकल हमें डिपार्टमेंट में ही बैठना पड़ता है क्योंकि हमारे सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी इशू हो गए हैं बसेस के लिए। और अब हम यूएसटीसी गोवाना नहीं जाते हैं, हम डिपार्टमेंट में ही बैठते हैं। वहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, हमें वो करनी पड़ती हैं और हमें बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है। आज सुबह मैं थोड़ी लेट उठी तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था, तो इसलिए मैंने एक टिफ़िन में अपने एप्पल्स पैक कर लिए थे खाने के लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ टॉपिक्स दिए गए जहाँ पे हमने बच्चों को पढ़ाया। ड्यूटी ख़त्म करने के बाद मैं वापस हॉस्टल आ गई। हॉस्टल आते ही मैंने पहले तो केयर टेकर आंटी के पास मैं गई, अपना प्यारा सा सूट दिखाया, उनको ग्रीट किया। बहुत ही प्यारी आंटी है, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है कि मैं यूट्यूब चैनल खोला है। आफ्टर हैविंग लंच मैं लेट गई अपने नैप टाइम के लिए। बिना नैप के मेरे को एनर्जी तो आती ही नहीं है। तो गाइज़, नैप लेने का टाइम हो गया था और नैप लेते ही फिर मैं उसके बाद जो उठी हूँ, उठने के बाद मैंने सोचा कि कॉफ़ी बना लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। आई डोंट नो वाई। कितनी अजीब सी बात है ना कि हर रोज़ एक नया दिन होता है और हर रोज़ हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। हमें तब एहसास होता है इस चीज़ का जब हम सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, डेली डायरी लिखते हैं या जर्नलिंग करते हैं, तो हमें पता लगता है कि यार हम इन छोटी छोटी चीज़ों से कितना कुछ सीखे हैं। मैं फ़र्स्ट ईयर में थी जब मेरे दोस्तों ने मुझे ट्राइपॉड गिफ्ट किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं कुछ ना कुछ शुरू करूँगी, क्योंकि मेरा शुरू से ही इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। बट आई डोंट नो, अननोइंगली मैंने कभी इनिशिएटिव लिया ही नहीं, हिम्मत ही नहीं करी कि मैं कुछ क्रिएट करूं। और मैं अपनी लाइफ में इतनी उलझी रही कि हमेशा ही मैंने खुद की पसंद को हमेशा लास्ट प्रायोरिटी दी और लोगों को हमेशा फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी। और इंटर्नशिप में आके आई डोंट नो कि ऐसा क्या हुआ कि आई सडनली स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग कि लोगों को कैसा लगेगा, लोग मुझे जज करेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने कुछ भी नहीं सोचा यार। और सबसे अमेजिंग बात इस जर्नी की ये है कि विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, विदाउट हैविंग द फियर ऑफ जजमेंट, मैं यहाँ पे जो भी मुझे आता है मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ, इनिशिएटिव ले रही हूँ और सीखने के लिए मैं मोटिवेटेड हूँ। एंड इट इज़ वेरी गुड फीलिंग गाइज। और यहाँ पे मैं ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ। यूजुअली आजकल मैं ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पीती हूँ क्योंकि इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। और मैं नॉर्मल कॉफ़ी को अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि उसमें जो शुगर इनटेक है मैं लेना नहीं चाहती हूँ, कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पहले से। और यहाँ पे कॉफ़ी तैयार हो गई थी और मैं बाहर बैठ के आराम से शाम का मज़ा लेते हुए मैंने कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद मुझे बगीचे में बहुत ही प्यारे वाइट कलर के फ्लावर्स नज़र आए। पहले तो मेरा मन कर रहा था इनको तोड़ने का, फिर मैंने सोचा कि क्यों इनको ख़राब करना। और यहाँ पे मैं जब रूम पे आई तो मैंने बहुत क्यूट सा एक स्टिकर नोटिस किया अपनी वॉल पे, जो मेरी फ्रेंड ने लगाया था। एक्चुअली शी बोरोड अ ड्रेस फ्रॉम मी और मैं रूम पे नहीं थी, तो उसने ये स्टिकर लगा दिया मेरे वॉल पे। और फिर मैंने वर्कआउट किया, डांस वर्कआउट। नाउ यू कैन सी आई वाज सो स्वेटिंग। एंड आफ्टर द वर्कआउट सेशन आई स्टार्टेड टू हैव द स्टडी सेशन, जहाँ पे मैंने साइकी पढ़ी और कुछ MCQs भी सॉल्व करिए। स्टडी सेशन के बाद मैं निकल गई अपनी दोस्त के साथ वॉक करने के बाद मैं वापस आके मैंने अपने सैलड कट करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे मैंने अपना रूटीन सैलड बनाया। आफ्टर मेकिंग द सैलड आई एट इट वाइल वॉचिंग अ सीरीज़ ऑन नेटफ्लिक्स एंड आई रियली एन्जॉयड इट।
तो इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मुझे मत भूलना, ताकि आप मेरी नई वीडियोस देख सकें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ओके, बाय बाय।